नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में क्या हुआ आज? जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन है। दिन भर की भागदौड़ के बाद लाजमी है आप भी जानना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आज क्या है खास, तो इस बुलेटिन में आपको पूरा अपडेट हम देंगे। शुरुआत करते हैं ग्वालियर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। ग्वालियर में गुर्जर महापंचायत के दौरान आज जमकर बवाल हुआ है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। आपको बता दें, इस महापंचायत में देश भर से गुर्जर समाज के नेता पहुंचे हुए हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि भीड़ ने कई गाड़ियों के कांच भी फोड़ दिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज गुर्जर महापंचायत के दौरान कितना बवाल हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देश भर से गुर्जर समाज के नेता यहां पर पहुंचे और इन्हें कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। आंसू गैस के गोले भी यहां पर दागने पड़े पुलिस को। और सीधे रुक कर लेते हैं नासिर का, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नासिर, आज गुर्जर महापंचायत में हमने देखा कि किस तरह से उपद्रव मचाया गया। अभी वहां पर स्थिति कैसी है और क्या इनकी प्रमुख मांग है कि इतने उपद्रवी वहां पर हो गए, इतना यहां पर उन्होंने बवाल मचा दिया? देखिए आकांक्षा, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ग्वालियर में महाकुंभ का गुर्जर समाज का एक महाकुंभ बुलाया गया था, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा लोग थे। उनका महाकुंभ खत्म हुआ और उसके बाद ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट की ओर निकले हुए थे। और जैसे ही कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्ट्रेट पर वहां पर पथराव करना शुरू कर दिया। और जो कलेक्ट्रेट में जो फोर्स था, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस और प्रशासन का इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं फैल हुआ है। और अभी तक कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर सबकी गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। और आप देखेंगे तस्वीरें साफ जाहिर करती है कि किस तरह से उत्पाद मचाया गया है। आप देखेंगे कि ये गाड़ियां तोड़ दी गई, कलेक्टर की गाड़ी तोड़ी गई, एसपी की गाड़ी तोड़ी गई। अब हालांकि उनको पकड़ने की कोशिश है, जो उपद्रवी है उनको पकड़ने की कोशिश है जारी है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, उनको हिरासत में लिया गया है। और आपकी जहां जहां नजर जाएगी वहां पर आपको पथराव के निशान मिलेंगे, यानी कि बड़े स्तर पर उन्होंने उपद्रव मचाया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उनको काबू में लाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी वो काबू में नहीं आ सके। लगभग 2-3 हजार की संख्या में ये लोग कलेक्ट्रेट की ओर कूच करने निकले थे। और आप देखेंगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक उनको निशान मिलेंगे। कई सारी मोटरसाइकिलें, उनको सबको तोड़ दिया गया था। जो गुर्जर समाज के जो नेता थे, उनकी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लोग आगे की ओर निकले हुए थे। यही से कलेक्ट्रेट से आगे जाने वाले थे और उसी दौरान उन्होंने ये पथराव किया है। और आप देखेंगे कि लगातार जो उनका जो उपद्रव है अभी भी जारी है। जो मिहिर भोज को लेकर, प्रतिमा को लेकर ये सारा विवाद था, वो चाहते थे कि मिहिर भोज की जो प्रतिमा है प्रशासन ने उसको अपने अंडर में ले रखा है कि जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आए, उसको लेकर इनका विरोध था। और उसी को लेकर ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा नजारा आपको दिखाई देगा कि ये गाड़ियां जो शीशे तोड़ दिए, लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों को उन्होंने, गुर्जर समाज के जो नेता थे उन्होंने नुकसान पहुंचाया। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद भी थे, विधायक भी थे, ये सभी लोग इस प्रदर्शन में शामिल थे महाकुंभ में। उनके गुर्जर समाज के में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये उनका जो आंदोलन था और उसी को लेकर ये प्रदर्शन भी नासिर, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहां पर उपद्रव मचाया है गुर्जर महापंचायत के दौरान गुर्जर समाज के नेताओं ने। और एक बड़ा फेलियर कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पुलिस का भी राज, जब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर गुर्जर समाज के लोग पहुंच रहे हैं तो फिर वहां पर एहतियातन व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। नासिर हमारे साथ जुड़े थे, उनका धन्यवाद कर दे। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबरों का रुख करते हैं। सबसे बड़ी सियासी हलचल आज मध्य प्रदेश में रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन किया। महाकुंभ में पहुंचने पर बीजेपी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। इस दौरान पीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। वहीं छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ आज खुदकुशी करने वाले किसान के घर पहुंचे। यहां उन्होंने मृत किसान के परिजन से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान नकुल नाथ ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने के साथ ही मृतक किसान के बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का आश्वासन भी दिया। निमनी गांव में सूदखोरों से परेशान होकर एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिला कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में आज पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया। बता दें कि साल 2019 में भिंड में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी मामले में आज उनके बयान दर्ज हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इंदौर में उन्होंने कहा कि बीजेपी को जुमला करना था, कर लिया। मुझे तो लगा था कि एक इवेंट चाहते हैं, जो उन्होंने कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल 1994 में दिग्विजय सरकार के समय हम लोकल चुनाव में 1/3 आरक्षण लेकर आए थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह ईडी काम कर रही है। अपने घर के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अनुमति न मिलने से नाराज बैतूल जिले की पूर्व डिप्टी कलेक्टर और छतरपुर एसडीएम निशा बांगरे ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। अब बांगरे ने इस्तीफा मंजूर करने के लिए अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। खराब सड़कों को लेकर नरसिंहपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और उज्जवल भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताराचंद पटेल ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सामाजिक कार्यकर्ता ने सड़क पर हुए गड्ढों के पास ढोल नगाड़े बजाकर विरोध जताया। बता दें कि नरसिंहपुर शहर के स्टेशन के पास बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लेकिन इस तरफ ना तो जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासन, और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। वहीं इंदौर में आज पटवारियों ने अपनी वेतन विसंगति को लेकर अनोखा विरोध किया है। पटवारियों ने थाली बजाकर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पटवारियों का कहना है कि सरकार से वो काफी दिनों से अपने वेतन और भत्तों में बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं अशोकनगर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं और इस कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। सोमवार को नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। डोल 11 पर्व के विमान शहर में निकलने वाले थे और शहर के सभी प्रमुख मार्गों पर गंदगी पसरी हुई थी। इसको देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष नीरज मानोरिया और बीजेपी पार्षदों ने खुद अपने हाथों में झाड़ू थामी और इसके बाद विमान निकाले गए। इंदौर में आज प्रेम प्रसंग के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। बीच सड़क पर युवक और युवती के बीच जमकर हाथापाई हुई। विजयनगर की यह घटना है, जहां मारपीट में बताया जा रहा है कि युवती के कपड़े तक फट गए। वहीं नर्मदापुरम में मामूली एक्सीडेंट के बाद आरोपियों ने एक युवती के साथ ही दो युवकों को सरे राह पीट कर अधमरा कर दिया। राहगीरों ने तीनों की बमुश्किल जान बचाई। पूरा मामला मीनाक्षी चौक के आगे आईटीआई रोड का बताया जा रहा है, जहां पल्सर सवार दो युवकों ने मारपीट की है। जैसे ही भीड़ एकत्रित हुई, बाइक सवार दोनों युवक पल्सर लेकर मौके से फरार हो गए। मौके पर मौजूद राहगीरों ने बताया कि आरोपी पिटाई के दौरान बार बार पुलिसकर्मियों के बेटे होने की बात भी कह रहे थे। और अब खबर उज्जैन से, जहां जमीनी विवाद में महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। यहां 4 से 5 लोगों ने छेड़छाड़ की और डंडों से पिटाई भी की महिलाओं की। बताया जा रहा है कि खेत पर महिलाएं पूजा करने जा रही थी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कि वीडियो वायरल हो रहा है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में रफ्तार के कहर की। अनियंत्रित कार आज दरअसल पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। खरगोन में भी आज इसी तरह हादसा हुआ, जिसमें 39 लोग घायल हुए। धार में मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। 15 मजदूर घायल हैं। इधर जबलपुर में आज गणेश पंडाल में युवकों पर फायरिंग कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने यह फायरिंग की। इस वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार है और फायरिंग में घायल एक युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जबलपुर में अब बेलगाम ऑटो वालों पर लगाम लगाने के लिए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने बेतरतीब तरीके से भागने वाले 2500 ऑटो के रजिस्ट्रेशन और परमिट क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने निलंबित कर दिए। चंबल अंचल की सबसे बड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री संचालन करने वाले मुख्य आरोपी शनि सिकरवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बानमोड़ थाना इलाके के फूलपुर गांव के पास अवैध शराब की फैक्ट्री का संचालन करता था, जिसमें खतरनाक केमिकल ओपी से अवैध शराब बनाई जा रही थी। पुलिस ने 600 लीटर ओपी केमिकल के साथ ही भारी मात्रा में बारदाना और शराब बनाने वाली मशीनों को भी जब्त किया है। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल में आज मेट्रो का ट्रायल सेफ्टी रन हुआ, जो कि काफी सफल रहा। डिपो में टेस्ट ट्रैक पर आज सफल टेस्टिंग हुई है और कल मेन सेफ्टी लाइन में ट्रायल रन होना है।
तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल्द ही मध्य प्रदेश को मेट्रो की सौगात मिलने वाली है और आज सेफ्टी ट्रायल रन हुआ है। ट्विस्ट ट्रैक पर आप देखिए किस तरह से आज मेट्रो दौड़ती हुई नजर आई और बहुत जल्द इसमें अब जो यात्री हैं वो भी सफर कर पाएंगे जब ये ट्रायल रन सफल हो जाएगा। आने वाले दिनों में और भी कुछ टेस्ट से इन मेट्रो को गुजरना होगा। और मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।